leader of opposition of the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has alleged that the government is planning an enforcement directorate raid on him following the recent quote-unquote Chakravyuh speech that he made in the parliament during the discussion on the union budget. Expressing solidarity with Rahul Gandhi over his claim, the Shiv Sena MP Sanjay Raut has said that a conspiracy is being hatched against Rahul Gandhi and the members of the India bloc. The Congress MP has claimed that he will be waiting for the central probing agency with open arms after a raid was being allegedly plotted. He even took a jibe at Prime Minister Narendra Modi and the Home Minister Amit Shah and said that apparently they did not like my Chakravyuh speech, and therefore this plotting of the Enforcement Directorate alleged raid. And Rahul Gandhi had accused NDA government of spreading a Chakravyuh or a plot with everyone trapped in it, including the BJP MPs, the farmers and the BJP workers, while there were several leaders who have slammed Rahul Gandhi over his comment. And in fact, listening into those comments coming in, and before actually I play out those political reactions, Kanika Katiyar on the telecast with me. Kanika, a big row at this point has erupted. Rahul Gandhi has once again raked up the Enforcement Directorate issue and said that he has gotten information as per his sources that the Enforcement Directorate is going to plot a raid against him in the coming days. देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे मेघा, सुबह का वो वक्त है जब रात का वो वक्त है जब राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह वाले बयान को अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया है, और उन्होंने इस बात की शंका जताई कि ईडी की कार्रवाई जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है। बल्कि अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने ईडी को मेंशन भी किया, टैग भी किया ईडी के डायरेक्टर को, और ये भी लिखा कि अगर ईडी के डायरेक्टर आएंगे उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो वो उनका वेलकम करेंगे, बल्कि उनको चाय और स्नैक्स सर्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ओर से ये बड़ा बयान जो है वो आज दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जिस तरह से संसद के भीतर राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वाला बयान दिया था, कहा था कि ये चक्रव्यूह है जो बीजेपी के नेता जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने उस स्टेटमेंट का जिक्र किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने कल रात 2:12 पर अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके ये कहा कि चक्रव्यूह वाला बयान जो है वो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया है, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने ये एलिगेशन जो है, एक बड़ा एलिगेशन लगाया है। हालांकि लगातार सरकार की ओर से अगर बात करें, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने इस बात को उठाया भी कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा जो एलिगेशन लगाया है उसकी बुनियादी क्या है। क्या राहुल गांधी उस शख्स का नाम आके लेंगे जिसने ये इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को दी है? और देखिए, राजनीति में ये सब होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से एक बड़ा बयान दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, नेता है, वो अब राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस के जो नेता है वो राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना सरकार का कहीं ना कहीं एक स्टैंड बन चुका है। तमाम जो अनुदल है उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो एक और देखा जाए तो इंडिया अलायंस सपोर्ट में है और वहीं एनडीए जो है वो राहुल गांधी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.